देखो, कल हमने जहां तक पढ़ा था वो ये था कि याद छोड़ा था मैंने कल तुम्हें। मैंने तुम्हें याद छोड़ा था कि बाद में क्लास लेना। तो मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ कि मैंने कहाँ इसको छोड़ा है टॉपिक को। मैंने कल याद छोड़ा था कि मैंने जिंक की इलेक्ट्रोड ली थी और एक कॉपर की। जिंक और कॉपर से ही समझेंगे हम स्टार्टिंग में सब कुछ। और ये एक सॉल्यूशन था। इस पे कम नेगेटिव और इस पे ज्यादा नेगेटिव जिंक वाले पर और ज्यादा पॉजिटिव बन गया था। इस पे कम नेगेटिव और कम पॉजिटिव। तो जितना ज्यादा चार्ज डिफरेंस आएगा वो वोल्ट मीटर मेजर करेगा कि कितना चार्ज डिफरेंस है। चार्ज डिफरेंस का मतलब है कि नेगेटिव कितना ज्यादा है और पॉजिटिव कितना ज्यादा है। नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस। अगर चार्ज डिफरेंस हाई है तो वोल्ट मीटर लो वैल्यू दिखाता है और वो वैल्यू लो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, मीनिंग लो एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। यानी यहां जो कैटायन है उसमें वापस इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है, तो ये बता रहा है वोल्टमीटर। और वो वैल्यू, अगर ये सॉल्यूशन 1 मोलर है, इस पे ध्यान दो, 1 मोलर और टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो ये जो वैल्यू है ये -0.76 वोल्ट दिखाता है। सेम ऐसे ही वोल्ट मीटर अगर यहां लगाओगे तो वोल्ट मीटर बताएगा लो चार्ज डिफरेंस, यानी नेगेटिव भी कम बना है और पॉजिटिव भी कम। और जब चार्ज डिफरेंस लो होता है तो वैल्यू हाई दिखाई जाती है, और वो हाई वैल्यू चार्ज डिफरेंस को रिप्रेजेंट नहीं करती है, बल्कि वो हाई वैल्यू बताती है कि जो कैटायन है यहां पर उसका रिडक्शन पोटेंशियल, यानी उसमें रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब खुद का रिडक्शन करना, यानी इलेक्ट्रॉन लेना। इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी हाई है। तो ये जो होता है ना, जो यहाँ ये वैल्यू आती है वोल्ट मीटर जो बताता है, ये वैल्यू जो वोल्ट मीटर ने मेजर की है नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस, इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है, हमारी पूरी केमिस्ट्री में जैसा चलता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है इलेक्ट्रोड, यानी कि हाँ, इलेक्ट्रोड की का इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी। और वो इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी कम है। अब इसका सिंबल होता है, पहली बात तो मीनिंग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इन्हीं से क्वेश्चन होता है। सिंबल ये लिखा जाता है ई नॉट। ई नॉट का मतलब इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, यानी ये वैल्यू लिखनी है। और हम ऐसे लिखते हैं Zn2+ से Zn बनने की टेंडेंसी, Zn2+ से Zn बनने की टेंडेंसी इतनी है। यानी Zn2+ जब Zn बनेगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेने का ये पोटेंशियल है। एक अकेली वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं होता है, दरअसल ये कंपैरिजन होता है कि इसका पोटेंशियल ये है तो दूसरे वाले का इससे ज्यादा है।
ये है E नॉट Cu2 प्लस Cu। अब लो जितना लो होगा और हाई जितना हाई, जितना ज्यादा ये डिफरेंस होगा, जैसे ये काफी लो है और ये काफी हाई है, लो और हाई का जो डिफरेंस होता है, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल का डिफरेंस, वो सेल पोटेंशियल होता है, उसका सिंबल होता है ये ई नॉट सेल। इसके लिए हाई वैल्यू आगे लिखो, हाई में से लो माइनस कर दो, तो ये क्या काम करता है, ये इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस है और ये इनका अपना अपना पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का। ये वैल्यू निकालने से ये बेनिफिट होता है कि ये वैल्यू हमें ये बताती है कि ये सेल कितने लंबे समय तक फंक्शन कर सकती है। पोटेंशियल में डिफरेंस जितना ज्यादा आएगा उतना ही देर तक करंट फ्लो करेगा और उतना ही तेजी से। यहां तक बताइए, ठीक है ना? ये था जी जहां मैंने कल एंड किया था इसे। जिसके ना समझ आए बोल के पूछ लेना, यहाँ दावत में कोई नहीं आया है, ठीक? जो किसी से बार बार नहीं कहेंगे हम। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। अब एक चीज समझना, क्या समझाना है मुझे। देखो समझना ये है कि जो ये वैल्यू लिख रहा हूं ना मैं, ये वैल्यू बड़े काम की होती है केमिस्ट्री में, बहुत ही काम की चीज है ये हर मेटल का अपना अपना पोटेंशियल होता है, इवन नॉन मेटल्स का भी, और सभी को इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी के हिसाब से कंपेयर किया जाता है। जिसमें एबिलिटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, उसकी वैल्यू हाई आती है। तो ये जो वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू, इसे निकालना बड़ा आसान लगता है कि वोल्ट मीटर ऐसे लगा दिया तो ये वैल्यू निकल गई, मगर प्रॉब्लम ये है कि ये वैल्यू ऐसे नहीं निकलती है जैसे ये दिखा रखा है, क्योंकि वोल्ट मीटर सॉल्यूशन में कनेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वायर फिक्स होना चाहिए। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं तो वो सही रीडिंग तभी देगा जब वायर एक जगह पर फिक्स हो सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन में ना तो हर जगह कंडीशन एक जैसी होती है, ना किसी जगह वायर फिक्स किया जा सकता है। तो हमें यही सीखना है कि ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है, और ये समझना अपने में भी एक समझ लो अचीवमेंट है कि किसी बच्चे को ये क्लियरली समझ में आ जाए कि ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये और ये। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, इसके लिए मैं साइड में ही कुछ समझाता हूं, ये अभी यहां लिखा रहने देते हैं थोड़ा सा। देखो जैसे 4 बच्चे हैं, ये मैं अलग से समझाऊंगा, पहले यही इसी के साथ देख लो। भाई 4 बच्चे हैं या 3, कितने भी ले लो, ये चारों बच्चे अपनी हाइट जानना चाहते हैं, अपनी लंबाई। मगर मान लो कि कोई ऐसी मजबूरी है कि मैं इनकी लंबाई नहीं निकाल सकता, यानी रियल जो हाइट है, एब्सोल्यूट हाइट नहीं निकाल सकता। जैसे सभी इलेक्ट्रॉन्स मेरे सामने खड़ी है, और जो इलेक्ट्रॉन मेरे सामने खड़ी है वो सभी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जानना चाहते हैं अपना अपना, मगर मैं नहीं निकाल सकता। इस बात को सुनते रहना, ये 4 बच्चे हैं, यहाँ दोनों को कंपेयर करना है, इससे नहीं उससे समझना है। 4 बच्चे हैं, ये अपनी लंबाई नहीं निकाल सकते। ऐसे ही बहुत सारी इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये कोई दूसरी होगी निकेल की, हाइड्रोजन की, कोई भी अपना पोटेंशियल नहीं निकाल सकती है, क्योंकि इसके लिए वोल्ट मीटर कनेक्ट करना पड़ता है और वो होता नहीं। देखो कभी भी ये वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंस। कैसे, देखो समझना, अगर एक बच्चे को मैं ये बता दूं कि उसकी लंबाई 5 फुट 7 इंच है,
और इस बच्चे के अलावा दुनिया में किसी ने भी लंबाई ना निकाली, यानी कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है, तो इस बच्चे की जो हाइट है 5 फुट 7 इंच, ये वेस्ट है। हाइट तब काम आती है जब कोई दूसरा बंदा भी हाइट जानता हो, 5 फुट 9 इंच, ये दोनों एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, डिफरेंस 2 इंच का। तो इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंस, ये वैल्यू नहीं, क्योंकि जो भी हाइट हम निकालते हैं, यानी जो भी पोटेंशियल हम निकालते हैं, वो पोटेंशियल हम निकालते हैं सेल पोटेंशियल निकालने के लिए। तो ये अपना अपना पोटेंशियल क्यों जानना चाहते हैं, ताकि भविष्य में अगर इस सेल को किसी से कनेक्ट किया जाए तो ये दोनों बता सके कि इन दोनों को मिला के वोल्टेज क्या आएगी। और अगर ये नहीं बता सके कि दोनों को मिला के वोल्टेज क्या आएगी, तो इंडिविजुअल वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं। तो आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये देखिए कि जरूरी नहीं है कि अगर हमें इनके बीच का डिफरेंस सही बताना है तो इनकी रियल लंबाई ही बताई जाए, यानी लंबाई नीचे से ही नापी जाए ऊपर तक। इसके लिए एक काम कर सकते हैं हम, मान लो कि एक हमारे पास ऑप्शन है, भगवान ने हमें एक छूट दी है कि हम ये जान सकते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, हम ये जान सकते हैं कि जैसे इनकी लंबाई लिख लो, वैसे इनकी रियल लंबाई है 5 फुट 7, 5 फुट 9, और ये 6 फुट 6 है, ये 7 फुट है। नहीं इतना जा, हाँ ठीक है, ये 7 फुट है। हम देखो ये इनकी रियल लंबाई है और ये हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन भगवान ने हमें छूट दी है कि एक बंदा है 6 फीट का, उस 6 फीट के बंदे और इसमें क्या डिफरेंस है ये हम जान सकते हैं, ये भगवान हमें बता देंगे। तो अगर मैं इस 6 फुट के बंदे की हाइट 0 मान लूं, 0 मानने से क्या फायदा होता है ये देखना, तो इसकी लंबाई +6 इंच हो जाएगी। इस हिसाब से अगर 6 फीट वाला 0 है तो 6 फीट 6 इंच वाला +6 इंच है। 7 फुट वाले की लंबाई 1 फुट हो जाएगी अगर ये 6 फीट वाला 0 है, इसकी लंबाई -3 इंच हो जाएगी और इसकी लंबाई हो जाएगी -5 इंच। हालांकि अब ये इनकी रियल हाइट नहीं है, ये हाइट 6 फुट वाले के रेस्पेक्ट में है। अगर 6 फुट वाले को 0 मान लो तो ये इनकी हाइट है, मगर जो ये दोनों रियल हाइट जो डिफरेंस निकालती 2 इंच, ये भी वही डिफरेंस निकाल रही है 2 इंच। 5 फुट 7 इंच और 6 फुट 6 इंच में टोटल 11 इंच का अंतर है, और -5 और +6 में भी 11 इंच का अंतर है। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रियल वैल्यू निकालें हाइट की या ये रिलेटिव हाइट निकालें, डिफरेंस सही आ रहा है तो सब कुछ सही है। अब जैसे 6 फुट 6 इंच और 7 फुट में कितने का डिफरेंस है, 6 इंच का, और 6 इंच और 1 फुट में भी कितने का डिफरेंस है, 6 इंच का। तो हम इनकी रियल वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर हम इनका पोटेंशियल, ये जो इनका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल मैं किसी के रेस्पेक्ट में निकाल लूं, जैसे मान लो ये जिंक है और ये किसी का पोटेंशियल है, उसका पोटेंशियल मैं 0 मान लूंगा, ये जो भी आदमी होगा इसका पोटेंशियल मैं 0 मान लूंगा, और इसके कंपैरिजन में इसका 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 पोटेंशियल निकाल लूंगा, तो वो पोटेंशियल भी डिफरेंस वही बताएगा जो इनका रियल पोटेंशियल बताता। आई बात समझने के लिए, बताओ। ये बताओ ज्यादा से ज्यादा आदमी, इस टॉपिक से मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, तो अब आपको इस स्टोरी को याद रखना है कि एक्चुअली में यहाँ हुआ क्या था, वरना आप सबकी मेहनत बेकार कर देंगे। ठीक है, तो मैं आगे बताता हूँ, सुनना। ये इस जगह पर आकर ये चैप्टर फर्स्ट है, इस पोटेंशियल वाले पे स्क्रीनशॉट लो।
बिल्कुल सही सही बता देना समझाने के बाद, हालांकि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की, तो आप देख लेंगे तो अच्छा होगा। तेज तेज देख लिया करो, डबल प्ले करके। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन का। चलो पहले ये सीखो। ये एक प्लेटिनम का वायर है, किसी भी चीज का वायर है, इंपॉर्टेंट है ये प्लेटिनम है, ये फॉइल है प्लेटिनम की। ये गिलास है जिसने प्लेटिनम को कवर किया है। हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड लेंगे। अब मैं यहाँ आपको याद दिला दूं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड वही काम करेगी जो 6 फुट का आदमी कर रहा था। ये जो फिगर था जिसमें ये 6 फुट वाले को 0 मान लिया गया था, इससे आपको काफी याद आ जाएगा। यानी इसको 0 मानने से बाकी की हाइट, बाकियों की हाइट इसके रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे। तो ये हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें हाइड्रोजन गैस पास करो 1 बार प्रेशर पर। प्लैटिनम में एक खासियत होती है कि वो हाइड्रोजन को अपने ऊपर चिपका लेता है। अब हाइड्रोजन यहां चिपक जाएगी तो गैस की इलेक्ट्रॉड बन जाएगी, वरना गैस से सॉलिड इलेक्ट्रॉड तो नहीं बन सकती ना। तो प्लैटिनम के ऊपर हाइड्रोजन चिपक जाएगा, तो यहां से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। और ये सॉल्यूशन है HCl का। इसमें भी ये ध्यान रखिए सॉल्यूशन 1 मोलर है। ऐसा नहीं है कि सभी का पोटेंशियल हमेशा सेम आता है। 1 मोलर अगर कंडीशन सेम लोगे, 1 बार प्रेशर, 1 मोलर HCl 298 केल्विन। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और H प्लस बनाता है, मगर हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी जिंक से कम होती है, क्योंकि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, तो जिंक में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो जिंक में कैटायन ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कॉपर की ही तरह यहां पर भी जिंक ज्यादा नेगेटिव और ज्यादा पॉजिटिव बना पाएगा, इसीलिए इसे लेफ्ट में लिया गया है। तो हाइड्रोजन भी बनाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 2 1, और वो इलेक्ट्रॉन यहां रह जाएगा, मगर ये उतना ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा जिंक जितना, इसीलिए हाइड्रोजन को राइट में लिया गया है। जिंक पे काफी पॉजिटिव है, तो ये ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव है। अब मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इस तरफ। इलेक्ट्रॉन जहां से फ्लो कर रहे हैं वो एनोड है। हालांकि मैंने आपको कल ही बता दिया था एनोड वो जगह है जहां ऑक्सीडेशन होता है। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो जो रेट ऑक्सीडेशन वाला फास्ट रहता है यहाँ, और यहाँ रिडक्शन वाला फास्ट रहता है, तो ये रिडक्शन वाली जगह है। तो रिडक्शन वाली जगह को कैथोड कहते हैं, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। अच्छा, मैं यहां वोल्ट मीटर नहीं लगा सकता। अगर मैं यहां वोल्ट मीटर नहीं लगा सकता, जैसे कि मैं, बस कंपेयर करते रहना, मैं इसकी रियल लंबाई नहीं निकाल सकता, मैं यहां वोल्ट मीटर नहीं लगा सकता, यानी मैं इसकी रियल लंबाई नहीं निकाल सकता, मगर मैं इनके बीच वोल्ट मीटर लगा सकता हूं, यानी इनका डिफरेंस जान सकता हूं। यहां वोल्ट मीटर लगता है, नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव किया क्योंकि यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। यहां वोल्ट मीटर लगाने से डायरेक्ट सेल पोटेंशियल निकल जाएगा, ई नॉट सेल, और वो हाइड्रोजन और जिंक के केस में आता है प्लस 0.76 वोल्ट। फिक्स है, आपको याद नहीं करना है, समझना है बस, प्लस 0.76 वोल्ट। अब सुनिए, ई नॉट सेल ये कैथोड है, ई नॉट H प्लस H2 ये एनोड है, ई नॉट
Zn2 प्लस Zn, कैथोड का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लेफ्ट में, इसका राइट में। अच्छा, अगर मैं इसका पोटेंशियल 0 मान लूं हाइड्रोजन का, जैसे मैंने इसकी हाइट 0 मान ली थी, तो इनका जो डिफरेंस है, मान लो ये 6 फुट, ये 5 फुट 7 इंच है, तो अगर मैं इसकी हाइट 0 मान लूं तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा -5 इंच। तो वो डिफरेंस ही इसकी लंबाई बन जाएगी। तो अगर मैं इसका पोटेंशियल 0 मान लूं तो E0 Zn2 प्लस Zn, और E0 सेल निकल चुका है, तो E0 Zn2 प्लस Zn यानी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकल जाएगा जिंक का 0.76 वोल्ट माइनस में। हालांकि ये जिंक का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नहीं था, बल्कि ये इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस था। मगर अगर आप इसका पोटेंशियल 0 मान लेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही जिंक का पोटेंशियल बन जाएगा। जैसे मैं इसकी हाइट नहीं निकाल सकता, मीनिंग मैं इसका पोटेंशियल नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूं जो कि -5 इंच है, और अगर इसकी लंबाई 0 मान ली जाए तो इसकी लंबाई -5 इंच आएगी। तो अगर मैं इसका इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूं ये, और इसका पोटेंशियल 0 मान लूं, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है वही जिंक का पोटेंशियल बन जाएगा। इस तरीके से अगर मैं दूसरी इलेक्ट्रोड का भी पोटेंशियल निकाल लूं, जैसे कॉपर, तो इन फ्यूचर जैसे ये जिंक है तो एक बगल में कॉपर है 6 फुट 6 इंच, तो इसकी लंबाई +6 हो गई 6 फुट 6 वाले की। तो अगर मैं दोनों की लंबाई इसकी और इसकी इसके रेस्पेक्ट में निकाल लूंगा तो ये लंबाई इन दोनों के बीच डिफरेंस बताने के काम आएगी। यानी अगर मैंने जिंक का पोटेंशियल हाइड्रोजन के कंपेयर में निकाल लिया और कॉपर का भी हाइड्रोजन के कंपेयर में निकाल लिया, तो मैं कल को जिंक और कॉपर के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाऊंगा। ये बताओ आया समझ में कि नहीं? गुड। तो कॉपर का और निकाल के दिखा देता हूं, मैं काम पूरा कर देता हूं, है ना, तेजी से निकाल के दिखाऊंगा। स्क्रीनशॉट लो। इसमें एक छोटी सी चीज समझ लो, देखो, जैसे पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर, ये बहुत ज्यादा डीप मदद तो नहीं करती है, लेकिन मोस्टली केसेस में ये सीरीज काम आ जाती है। ये ऐसे काम आ जाती है जैसे कि जिंक और हाइड्रोजन के बीच अभी हमने एक सेल बनाई थी, तो जो नीचे है वो राइट साइड रहता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो लेफ्ट। ये एनोड बनता है। ये एनोड क्यों बनता है? क्योंकि एनोड इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा है। कैथोड एक्सेप्ट करता है और नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। वैसे तो हम ये कहते हैं कि कैथोड में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है और एनोड में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम है। जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम है वो लॉस कर देता है, और जिसमें ज्यादा है टेंडेंसी लेने की वो ले लेता है। अगर वही आप हाइड्रोजन और कॉपर के बीच बनाएंगे तो हाइड्रोजन ऊपर आ जाता है और फिर हाइड्रोजन एनोड है और कॉपर कैथोड है, क्योंकि कॉपर में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, हाइड्रोजन में लेने की कम है। जिसमें लेने की कम है वो देगा इलेक्ट्रॉन और जिसमें लेने की ज्यादा है वो लेगा। तो इस बार कॉपर राइट साइड रहेगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन कम लॉस कर पाता है, तो कम नेगेटिव और कम पॉजिटिव जनरेट होगा। तो मत ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव लिख देना,
ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लेफ्ट में आ गया। अब मैं यहाँ सेल पोटेंशियल, अब मैं यहाँ से सेल पोटेंशियल निकालूंगा वोल्ट मीटर लगा के, और ये वैल्यू आती है प्लस 0.34 वोल्ट। ये फिक्स है अगर ये का सोल्यूशन 1 मोलर है कॉपर सल्फेट और 298 केल्विन। वहीं ये 1 मोलर HCl होना चाहिए। 1 मोलर का ही पोटेंशियल आप 0 मान सकते हैं, वो भी 298 पर। अब वही ई नॉट सेल जो मैंने निकाल ही लिया है, प्लस 0.34 वोल्ट, और ये हाई पोटेंशियल ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस लो पोटेंशियल ई नॉट H प्लस H2 के बीच का डिफरेंस है। अब H प्लस H2 हम हर बार 0 मान लेंगे, यानी 6 फुट वाले को हर बार 0 मान लेंगे, तो फिर जो 6 फुट वाले और कॉपर का डिफरेंस है, ये डिफरेंस है दोनों का हाइट का यानी पोटेंशियल का, ये डिफरेंस ही जो है हाइट का यानी पोटेंशियल का, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाएगा। अब ये काम क्या आएगा, ये काम ये आएगा कि कल को अगर कोई सेल जिंक और कॉपर के बीच बनती है तो हम इन वैल्यूज से हाई वाली कॉपर वाली आगे, हाई वाली पीछे, हाई वाली आगे और जिंक वाली पीछे, तो हम कॉपर और कॉपर और जिंक के बीच का डिफरेंस निकाल पाएंगे सेल पोटेंशियल। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस वोल्ट मीटर से भी तो निकाल सकते थे, लेकिन पेपर पे वोल्ट मीटर नहीं होता है, तो हमें ये वैल्यू से ही निकालना होगा। तो एक बार तो आप वोल्ट मीटर लगा के साइंटिस्टों ने वैल्यू निकाल के आपको दे दिया, बाकी आप बार बार वोल्ट मीटर नहीं लगाएंगे। जैसे आप सबने अपनी लंबाई निकाल के लिख ली है, तो अब आप एक दूसरे की लंबाई का डिफरेंस निकालते हैं तो इंची टेप लेके थोड़ी बैठते हैं बार बार, ऐसे ही बता देते हैं मेरी 5 फुट 7 है, तेरी 5 फुट 9 है 2 इंच। तो ये वही सीन है, एक बार सबने अपना पोटेंशियल निकाल लिया है और ये अब बाद में उस पोटेंशियल का इस्तेमाल अपने बीच का डिफरेंस निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, इतना है। ये इस टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, यानी ये जो वैल्यू है ना, जैसे ये ई नॉट, इसे क्या क्या कहते हैं सुन लो एक बार। जैसे ये ई नॉट Cu2 प्लस Cu है, तो इसे इतने शब्दों में अगर आपको मालूम होगा तो बहुत से क्वेश्चन आएंगे, आगे चैप्टरों में आएंगे, डी एंड एफ 6th चैप्टर, कई चैप्टरों में आता है। तो ई नॉट Cu2 प्लस Cu को इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है। ये स्टैंडर्ड है, ये चेंज नहीं होता है। ये 1 मोलर सॉल्यूशन पे स्टैंडर्ड वाला नॉट लगा है। वहीं ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल भी कहलाता है, यानी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाला गया है। और ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी है। इस वैल्यू को हमेशा एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन की तरह देखना है। अब देखना मैं क्या समझाता हूं, कुछ क्वेश्चन करेंगे, हम स्क्रीनशॉट लो। पेपर कहाँ है? देखो, तो जब भी आपको ये टेबल दिखती है तो आपको क्या करना होता है, इसकी मदद से बहुत जल्दी समझा दूंगा मैं। ये वाली चीज तो आगे, जब भी आपको ये टेबल दिखती है
ये इसमें लिखा रहता है K प्लस प्लस ई माइनस के, देखना ध्यान से इस चीज को, Ca2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Ca, जैसे Na प्लस प्लस ई इलेक्ट्रॉन Na, Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Mg, Al3 प्लस, ये वही है पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो इन्होंने टेबल तैयार कर दी है, जैसे हमने अभी वैल्यू निकाली थी 2 की जिंक और कॉपर की, ऐसे इन्होंने सबकी निकाल रखी है। सभी मेटल्स का इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी है, ये देने की नहीं, वैसे इलेक्ट्रॉन देते हैं मेटल, ये लेने की एबिलिटी है। Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn, Cr3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन Cr, Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Fc, Pb चलो H प्लस प्लस E माइनस H2, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Cu, और Fe3 प्लस प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन एरो Fe2 प्लस, Ag प्लस प्लस E माइनस एरो Ag, गोल्ड है Au3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन Au। तो ये सभी मेटल के आयन इस समय रिड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो ये फिगर दिखा रहा है कि अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है तो पोटेशियम की इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी -2.93 वोल्ट है, और ये हाइड्रोजन के कंपेयर में निकाली गई है। कैल्शियम की इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी -2.87 वोल्ट है, और ये हाइड्रोजन के कंपेयर में निकाली गई है। इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी 1 करोड़ बार बोल चुका हूं, 2.71 वोल्ट है, ये सोडियम के कंपेयर में निकाली गई है। सोडियम नहीं हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के कंपेयर में निकाली गई है। -1.66 वोल्ट एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी है, हाइड्रोजन के कंपेयर में निकाली गई है। Zn2 प्लस की इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी -0.76 वोल्ट है, हाइड्रोजन के कंपेयर में निकाली गई है। Cr3 प्लस -0.74 वोल्ट है, Fe2 प्लस -0.44 वोल्ट है, H प्लस 0.00 वोल्ट है, ये तो आपने 0 ही मान लिया था। ये सभी 1 मोलर कंसंट्रेशन पे, 1 मोलर स्टैंडर्ड वैल्यू है ये सारी। हमेशा वैल्यू कॉपर यही देगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर सोल्यूशन 1 मोलर होगा और हाइड्रोजन के कंपेयर में निकालोगे तो ये वैल्यू देगा। Fe3 प्लस का है 0.77 वोल्ट प्लस 0.80 वोल्ट, गोल्ड है प्लस 1.40 वोल्ट। अब देखो जैसे ऑक्सीडाइजिंग कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग वो होता है जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है। दूसरे का ऑक्सीडेशन करने वालों को ऑक्सीडाइजिंग कहते हैं, दूसरों का ऑक्सीडेशन करने वाला। अच्छा, दूसरों का ऑक्सीडेशन करने का मतलब है कि दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेना। मतलब ये मान लो कोई अदर पर्सन है, या ये कोई अदर पर्सन है और ये मैं हूं, तो मैं चाहता हूं इसका ऑक्सीडेशन हो, तो मैं इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, तो मैं इससे छीन रहा हूं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लूंगा तो मेरा रिडक्शन हो जाएगा। और अगर मेरा रिडक्शन हो जाएगा तो मैं ऑक्सीडाइजिंग हूं। यानी मैंने इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया। यानी कौन ऑक्सीडाइजिंग होता है, जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन इजीली ले ले, जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन इजीली ले ले। अब यहां सवाल है कौन इलेक्ट्रॉन इजीली ले लेगा।
जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो। सुन लो बात ध्यान से, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। हाई हो, ये बताओ, ये समझ में आया? हम्म अब सुनो आगे की बात, जिसके बाद इसी बीच में बता दिया करो जब हम 1-2 मिनट के लिए रुकते हैं। हमारे तो बच्चे इतने होशियार हैं कि सबके सब समझ ही आ रहा है। स्क्रीनशॉट लो इसका। तो इसी में एक चीज लिख देता हूँ ना, रिड्यूसिंग कौन होगा भाई? रिड्यूसिंग, भाई रिड्यूसिंग का मतलब ये नहीं है कि खुद को रिड्यूस नहीं करना है। रिड्यूसिंग का मतलब है दूसरों को रिड्यूस करना, दूसरों को रिड्यूस करना। कौन दूसरों को रिड्यूस करता है देखते हैं भाई। दूसरों को रिड्यूस करने का मतलब, मैं अगर दूसरों को रिड्यूस करता हूं तो मैं उन्हें इलेक्ट्रॉन देता हूं, वो ले लेते हैं तो उनका रिडक्शन हो जाता है, और मैं देता हूं। मान लो कि मैं आर्ष चौहान को इलेक्ट्रॉन देता हूं, तो आर्ष चौहान का रिडक्शन हो जाता है। रोज वो आता है मना करता है, लेकिन मैं उसका रिडक्शन कर देता हूं इलेक्ट्रॉन देके, तो मैं रिड्यूसिंग हूं। तो रिड्यूसिंग वो होता है जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। अब रिडक्शन पोटेंशियल कम होने से क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल कम का मतलब है इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी कम। तो इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी कम है तो देने की ज्यादा है। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे यानी देगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है। ये हजारों करोड़ों बार बता चुका हूं। स्क्रीनशॉट ले इसका। अब एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है, ये देते हैं कि भाई वैल्यू लिख के देते हैं, इवन वैल्यू लिख के दे देते हैं कि 2-3 लेता हूं मैं, ज्यादा नहीं लेगा, वो ऐसे लिख के देते हैं। 3-4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखते रहो। वो वैल्यू ऐसे लिख के दे देंगे कि वो कहेंगे कि भाई Al3 प्लस Al, Fe2 प्लस Fc और Na प्लस Na, इनका रिडक्शन पोटेंशियल लिख देंगे। और मैं इसमें से टिप ले जाऊं, ये वैसे मेरे को कईयों के तो याद है। इसका है -0.44, Na प्लस का तो अभी लिखा था -2.71। अब वो आपसे ये पूछ रहा है अरेंज दैम, दोनों ही कर देता हूं मैं तो एक ही बारी में। अरेंज दैम इन रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर, यानी कौन ज्यादा रिड्यूसिंग है कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है। अब मैंने कहा कि भाई ऑक्सीडाइजिंग तो वो होता है, फिर से सुनना, ऑक्सीडाइजिंग वो होता है जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करे। दूसरों का ऑक्सीडेशन कौन? जैसे आज मेरे पास रोज आता है और मैं रोज उससे इलेक्ट्रॉन छीन कर उसका ऑक्सीडेशन कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन छीनने की एबिलिटी मुझ में इतनी ज्यादा है क्योंकि मेरा रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। तो ये Fe2 प्लस Fp सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग है इनमें। इससे कम रिड्यूसिंग है ये वैल्यू छोटी हो गई, और सबसे छोटी वैल्यू ये है तो ये और भी कम ऑक्सीडाइजिंग है, सॉरी रिड्यूसिंग नहीं ऑक्सीडाइजिंग। तो इस तरफ जाने पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऐसे क्वेश्चन आएगा, आते और भी हैं, अब एकदम से नहीं पेट भर लो। ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिक्रीज, और इस तरफ जाओगे
तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज और रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज। और रिड्यूसिंग कौन होता है? जो दूसरों का रिडक्शन करे, यानी दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे। इलेक्ट्रॉन देगा कौन दूसरों को? जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे। लॉस कौन करेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। रिड्यूसिंग नेचर इस तरफ डिक्रीज हो रहा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेगा। वैसे भी हम जानते हैं कि सोडियम इलेक्ट्रॉन जल्दी ही लॉस करता है। पहले एक स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली चीज बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपसे कोई पूछ रहा है, दो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। कोई आपसे पूछ रहा है कि नेम ए मेटल, कोई मेटल का नाम बताओ। नेम ए मेटल विच इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। नहीं, विच कैन ऑक्सीडाइज, विच कैन ऑक्सीडाइज Fe2+ आयन। कौन सा मेटल Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर सकता है? इसका मतलब ये है कि Fe2+ है और इसे ऑक्सीडाइज करना है, यानी इस पे चार्ज बढ़ाना है। बढ़ जाता है, इस पे चार्ज 3 तक चला जाता है Fe3+। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो जो दूसरा आदमी है वो गेन करेगा। तो Fe2+ यहां खड़ा है और एक रैंडम पर्सन यहां खड़ा है, वो Fe2+ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये ले रहा है। और लेगा कौन? जिसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल हो। तो Fe2+ से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल जिसका है, आपको छूट है, आप इसमें से किसी का भी नाम ले सकते हैं। Fe2+ से ज्यादा है नीचे वालों का, तो ये इसका ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। तो लिख देता हूं, जिसका E0 Fe2+ Fe से ज्यादा है। चलो ये वाला, अब अगला पकड़ना, स्क्रीनशॉट लो। ऐसे पूछेगा वो कौन किसका ऑक्सीडेशन कर सकता है, रिडक्शन कौन कर सकता है, ऐसे पूछ सकता है। तुम जानो ना हम। अब सुनो भाई, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। पहले आप इसे देखिए, जो मैं बताता हूँ सारी बातों को। देखो, मेटल जब किसी को डिस्प्लेस करता है ना, हमेशा ही ऐसा होगा। जब मेटल किसी को डिस्प्लेस करता है, ये 10th क्लास में आती थी रिएक्शन। हम कहते थे जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो जब मेटल किसी को डिस्प्लेस करता है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। 0, इस पे चार्ज 0 है, और जिंक सल्फेट में जिंक पर +2 है। जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। जब जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और कॉपर गेन +2 से 0 हो गया, और कॉपर गेन कर रहा है, तो एक तरीके से जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस करके कॉपर को पकड़ा दिया और कॉपर से कह दिया कि भाग यहां से। सिंपल ये है कि मेटल किसी से भी जुड़ा होता है। जैसे अर्श से एक मेटल जुड़ा है, क्योंकि उस मेटल ने अर्श को इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। मैं आया, मैंने अर्श को इलेक्ट्रॉन दे दिया और मेटल को भगा दिया। मेटल से अर्श से इलेक्ट्रॉन ले ले वापस। तो इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करता है? जिसका लो रिडक्शन पोटेंशियल हो। तो लो रिडक्शन पोटेंशियल वाला लॉस क्यों करेगा? क्योंकि लो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी कम है तो देने की ज्यादा है। तो लो वाला हाई वाले का डिस्प्लेसमेंट करता है। अब मान लो ऐसे लिखा है, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कौन किसे डिस्प्लेस कर सकता है? ऑनर में लगाओ। तो एल्यूमिनियम का सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी लॉस करके किसी को भी भगा सकता है। तो एल्यूमिनियम किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है। एल्यूमिनियम के बाद है वैल्यू कॉपर की।
बड़ी ढूंढनी है, सबसे छोटी एल्यूमिनियम की थी, एल्यूमिनियम से बड़ी कॉपर है, कॉपर से बड़ी सिल्वर है, सिल्वर से बड़ी गोल्ड है। तो जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करके किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है। एल्यूमिनियम तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर सिर्फ इन दोनों को, सिल्वर सिर्फ गोल्ड को। तो ये ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आखिरी, और तुम मुझे बताना, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, फेमस है, 12th के अगले चैप्टर में भी आता है। तुम्हें कुछ ऐसे मेटल बताने, अगर तुम एक भी बताओगे तो चलेगा। ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैं तुमसे पूछता हूं, नेम सम मेटल, या एक मेटल भी बताओगे विच कैन लिबरेट H2 फ्रॉम HCl। 10th में हमने पढ़ा था, अब ये मैं समझाई दूंगा तो क्या, 10th में हमने पढ़ा था कि मेटल की रिएक्शन एसिड से कराओ, HCl से करा दो, HCl में से हाइड्रोजन निकल जाएगी। तो यही पूछ रहा है कौन से मेटल HCl में से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, बताओ। सोडियम और जिंक तो गलत है शायद, रश्मि ये गलत है। हाँ सही है, सही है भाई। जो भी हाइड्रोजन से ऊपर बता रहे हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, वो हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। ये देख लो एक बार कैसे, जैसे Zn प्लस HCl है, तो ZnCl2 प्लस H2, तो हाइड्रोजन पे चार्ज +1 है और अब 0 हो गया, तो मेटल ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन का रिडक्शन करवा दिया, तो खुद का मेटल का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये सेम पहले वाला क्वेश्चन था। तो मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसका लो रिडक्शन पोटेंशियल हो। तो हाइड्रोजन से रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम है, देखो हाइड्रोजन को यहां से भगाने के लिए हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने हैं, हाइड्रोजन को हम देंगे, मैं दूंगा। तो मैं अगर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दूंगा तो मुझ में इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी हाइड्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी तब ज्यादा होती है जब रिडक्शन पोटेंशियल लो हो। तो हाइड्रोजन से जिनका रिडक्शन पोटेंशियल लो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। बस जी, नास्ट इक्वेशन पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, नास्ट इक्वेशन, ध्यान रखना। ठीक है जी, बाय। 1 मिनट, 1 सेकंड रुक जाओ बस। ठीक है अब जाओ।